बहनों को आपके अपने YouTube चैनल वाई सिटी बुक्स में आपका स्वागत है। प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही बगल में बेल आइकन की बटन है उसे भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाई सिटी बुक्स पर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मॉक टेस्ट चल रहा है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स, स्टीम पावर प्लांट, ये 2 चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग जो भी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग जरूर मॉक टेस्ट दे दीजिए। आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आईसी इंजन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जो मॉक टेस्ट दीजिए। चलिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। आईसी इंजन के पहला क्वेश्चन देख लीजिए। द कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन एज कम्पेयर टू एक्सपेंशन रेशियो इज। हमें बताना है जो कंप्रेशन रेशियो होती है डीजल इंजन की, उसके एक्सपेंशन रेशियो के कंपेयर करने पर क्या होगी। उसकी जो है कंप्रेशन रेशियो डीजल इंजन की हाई हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। देखिए मैं ऑप्शन पहले बता दिए, मुझे ऑप्शन में बाद में क्या कौन सा ऑप्शन जो सही है वो मैं बाद में बताऊंगा। और उसके पहले आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, आप लोग लगाएंगे कितना क्वेश्चन आपका सही जा रहा है। आप लोग अपने आप को आकलन करेंगे हमारा कितना सही जा रहा है, हम एग्जाम में बैठने पर हमारा कितना एक्यूरेसी जा सकती है। इसीलिए आप लोग पहले लगाएंगे, उसके बाद मैं आंसर आपको खुद ही दिखा दूंगा। चलिए आंसर इसमें तो आपको पता ही हो गया, हाई होता है। जो कंप्रेशन रेशियो होती है डीजल इंजन की, वो एक्सपेंशन रेशियो से हाई होती है। ऑप्शन नंबर इसमें सीधे हो जाएगा। ठीक है, ओपीएससी AEE 2019 पेपर सेकंड में आओ क्वेश्चन है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। द कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन एज कंपेयर टू एक्सपेंशन रेशियो इज हाई। एक्सपेंशन रेशियो के कंपेयर में डीजल इंजन की कंप्रेशन रेशियो हाई होती है। ठीक है, अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जो सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वाई सिटी बुक्स पर जो है सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल है। यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे वाई सिटी बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके वहाँ से आपको सभी प्रकार की बुक्स का परचेज कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको सभी प्रकार के बुक का PDF भी मिलता रहता है। इसलिए आप लोग उस टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इफ़ कंप्रेशन रेशियो इज केप्ट सेम देन थर्मल एफिशिएंसी ऑफ। यदि कंप्रेशन रेशियो को सेम रखा जाए तब थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। ऑटो साइकिल देख लीजिए, मैं ऑप्शन पढ़ के बता रहा हूँ, तब तक आप लोग ऑप्शन लगाइए कौन सा ऑप्शन सही है। ओपीएससी AEE 2015 पेपर सेकंड में आया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आप लोग पढ़िए, देख लीजिए। ऑटो साइकिल इज लेस देन डुअल साइकिल। ऑटो साइकिल कम होती है डुअल साइकिल से। अब ये किस में हमें पूछना है, ऑटो साइकिल को जो ये कंप्रेशन रेशियो डुअल साइकिल से कम नहीं होती, ये अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ठीक है, और ऑटो साइकिल इज सेम एज द फॉर डीजल साइकिल। ऑटो साइकिल ये तो बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि ऑटो साइकिल जो है पेट्रोल इंजन पर डिपेंड करती है, जबकि डीजल साइकिल डीजल पर डिपेंड करती है। यानी ऑप्शन नंबर B भी गलत हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए अगला ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑटो साइकिल इज लेस देन दैट ऑफ डीजल साइकिल। ऑटो साइकिल जो है लेस देन होती है डीजल साइकिल से, ये तो कोई मतलब नहीं हुई। इसका मतलब कभी कभी कम भी होता है और उसका इंजन भी बड़ा होता है, और कभी कभी छोटे व्हीकल में भी यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर C भी गलत हो जाएगा। और D देख लीजिए, D क्या कह रहा है, इसका मतलब इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑटो साइकिल इज मोर देन डेट ऑफ डीजल साइकिल। ऑटो साइकिल से जो है अधिक होता है। ऑटो साइकिल अधिक होता है किससे, डीजल साइकिल से। जब थर्मल एफिशिएंसी उसकी सेम रखी जाएगी तो ऑटो साइकिल अधिक होगा। ऑप्शन नंबर इसमें D सही हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, अच्छा इसके बारे में देख लीजिए, अभी आप लोग खुद ही समझ जाएंगे किस तरीके से होता है। यहाँ पर दिखाया गया है कब डीजल इंजन अधिक होगा, डीजल साइकिल, और कब ऑटो साइकिल। जब सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट एडिशन किया जाता है। अभी इसमें हमसे यही तो पूछ रहा था, जो कंप्रेशन रेशियो को सेम किया जाए उसमें हीट को एडिशन किया जाए। ठीक है, जब हीट एडिशन करेंगे तभी तो थर्मल एफिशिएंसी सेम रहेगी। आप देख लीजिए, इसमें खुद ही आपको पता ही होगा ना, एफिशिएंसी ऑटो साइकिल की अधिक होती है डुअल साइकिल से, और डुअल साइकिल की एफिशिएंसी अधिक होती है जब सेम थर्मल एफिशिएंसी रहेगी, तो वहाँ पर डीजल साइकिल से भी अधिक होगी। लेकिन अगर ये जो हमसे पूछ रहा है, ठीक है, अगर सेम मैक्सिमम टेम्परेचर रख दिया जाए, अधिक से अधिक टेम्परेचर लगा दिया जाए उसमें हीट रिजेक्शन करने के लिए, तो उसमें जो है डीजल साइकिल की एफिशिएंसी जो है अधिक हो जाएगी ऑटो साइकिल से, और
हाँ ऑटो साइकिल से तो होगी, उसके पहले ही डुअल साइकिल से भी अधिक हो जाएगी, लेकिन और डुअल साइकिल की इफिशियंसी ऑटो साइकिल से भी अधिक होगी। ठीक है, कब? जब मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा, जब सेम कंप्रेशन रेशियो रहेगा तब ऑटो साइकिल की इफिशियंसी अधिक रहेगी। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एज कंपेयर टू 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन हैविंग सेम आउटपुट रेटिंग एंड सेम कंप्रेशन रेशियो हैव। हमको बताना है जो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होती है एज कंपेयर करते हैं 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन से, हैविंग सेम आउटपुट रेटिंग, सेम आउटपुट रेटिंग के लिए, और उसमें सेम कंप्रेशन रेशियो जब होता है तब क्या उसमें जो है उसमें क्या होगा, जल्दी से बताओ। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, उसका रेटिंग क्या हो जाएगा, हाई रेटिंग होता है कि लो रेटिंग होता है, जल्दी से बताओ ऑप्शन नंबर। इसमें चलिए TNPSC यही 2017 का क्वेश्चन है, ऑप्शन में दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। ठीक है, हाइयर थर्मल इफिशियंसी होती है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की कंपेयर जब करते हैं 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन से, तो उसकी जब आउटपुट रेटिंग होती है और सेम कंप्रेशन रेशियो पर उसकी हाइयर थर्मल इफिशियंसी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अब चलिए इसके बारे में देख लीजिए एक बार, अभी आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एज कंपेयर टू 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन हैविंग सेम आउटपुट, जब सेम आउटपुट होगा रेटिंग का, ठीक है, और सेम कंप्रेशन रेशियो हैविंग हाइयर थर्मल इफिशियंसी, जब सेम आउटपुट होगा और सेम कंप्रेशन रेशियो होगा तब वहाँ पर जो है हाइयर थर्मल इफिशियंसी हो जाएगी 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की। ठीक है, दोनों में यही कंप्रेशन होता है। चलिए कंपेयर करते हैं और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है सभी, कितना ना आप लोग देखने के बाद ही लगा रहे होंगे, ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे ही जाते हैं। देख लीजिए, द थर्मल इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इफिशियंसी ऑटो साइकिल इक्वल टू 1 माइनस RA/RB या कुछ भी हो जो भी लिखा है, इफिशियंसी ही है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज करेक्ट फॉर स्टेट पॉइंट ये एंड बी। ठीक है, 2 स्टेट पॉइंट दिए हैं ए एंड बी, उसमें से हमें बताना है जो उसके अकॉर्डिंग क्या सही होंगे। देख लीजिए, इसमें आप लोग को बताना है, जल्दी से बताओ। इन्वर्टर, अपर, अब UPRVUNL AE 2016 का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को पता है कि नहीं, इसमें देख लीजिए एक बार, इसमें क्या सही दिख रहा है आपसे, RARB अपन लिखा है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, इसीलिए मैं छोटा करके बता दिया। चलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही, इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस विल बी स्टार्ट फ्रॉम बी। जो कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, हीट को एडिशन किया जाएगा, तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट पॉइंट बी से होगा। ठीक है, 2 पॉइंट दिए रहते हैं, इसलिए इसमें दिया गया है। चलिए अच्छा, इसका फिगर बना के मैं बता दूँ तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिए, देख लीजिए फिगर, देख लीजिए एक बार आप लोग खुद ही। द थर्मल इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल, जो थर्मल इफिशियंसी होगी ऑटो साइकिल की किस तरीके से होगी, ऑटो साइकिल 1 माइनस TA/TB होती है। ठीक है, अब कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट दिए हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए पॉइंट बी है, यहाँ पर ये पॉइंट ए है। ठीक है, पॉइंट बी से स्टार्ट होता है, यहाँ से आप बताया था अभी वहाँ पर ऑप्शन में, पहला ऑप्शन जब सही था। ठीक है, पॉइंट ए से बी से स्टार्ट होता है, पॉइंट यहाँ से धीरे धीरे आके ए में जाता है, फिर ए से बी में जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए किस तरीके से होता है, ये PV डायग्राम हमारा। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, और ये जब TS डायग्राम होगा तब वहाँ पर किस तरीके से होगा, यहाँ पर पॉइंट बी से यहाँ पर फिर से स्टार्ट होगा, ए एंड बी यहाँ पर दिया है, पॉइंट ए एंड बी, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरीके से साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, अब उसके बाद यहाँ पर एक यहाँ डिफिनेशन दिया गया, इससे देख लीजिए, इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल 1 माइनस 1/TB/TA। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, जो TB/TA होगा, यहाँ पर टेम्परेचर जब TB यहाँ से जब स्टार्ट होगा और टेम्परेचर जब यहाँ पर होगा TA पर, ठीक है, उसका अपान कर देंगे, फिर उसके बाद इफिशियंसी हमारी निकल जाएगी। ऑटो साइकिल इफिशियंसी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/RA पे पावर λ-1, यही होता है ना ऑटो साइकिल की इफिशियंसी, यही होता है, आपको पता ही होगा, इसके पहले में बताया गया है थर्मोडायनेमिक्स में। इट मीन्स डेट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पर जो है वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है हीट एडिशन प्रोसेस होने के बाद, विल बी स्टार्टेड एट फ्रॉम बी, जब बी पर स्टार्ट होता है
एंड एडियाबेटिक कंप्रेशन विल बी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। जो एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है वो कहाँ पर स्टार्ट होता है, पॉइंट ए पर स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सभी। स्विफ्ट वॉल्यूम ऑफ इंजन में बी राइटन एज, जो स्विफ्ट वॉल्यूम होती है इंजन की उसको किस तरीके इसके द्वारा लिखा जाता है, ठीक है, किस तरीके से लिखा जाता है, जल्दी से बताओ। इसमें UPRB UNL AE 2016 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आप लोग लगा दिए होंगे, ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, BDC से कहाँ पर जाता है, TDC थी बॉडी, जो हमारा BDC से जाता है TDC तक जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अब देख लीजिए इसका, पहले इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए आप लोग, अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिगर बना के बताया गया है। स्विफ्ट वॉल्यूम ऑफ इंजन में बी राइटन एज BDC, जो वॉल्यूम होगा BDC से TDC, जो वॉल्यूम TDC तक जाएगा, तब वहाँ पर कैसे होगा, किस तरीके से होता है, देख लीजिए। ये हमारा इंजन हो गया, ठीक है। यहाँ से हमारा जो यहाँ पर जो इसका डिस्टेंस होगा इंजन का, यहाँ पर D दिया है, यहाँ पर वॉल्यूम दिया है, ये भी वॉल्यूम है, ये TDC वॉल्यूम है, ये BDC है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना किस तरीके से हो रहा है, इसका डिफरेंस हो रहा है जिस तरीके से आप देख लीजिए। जहाँ पर अगर वॉल्यूम क्लीयरेंस वॉल्यूम हो, BC जो है जहाँ पर क्लीयरेंस वॉल्यूम है, अब BC और BS जो है स्विफ्ट वॉल्यूम है, और D जो है बोर ऑफ सिलेंडर, यहाँ पर जो दिया गया है ये बोर किया गया है सिलेंडर को, ठीक है। पहले सिलेंडर हमारा इतना था, अब इसको बोर करके इतने में कर दिया गया है। पहले इतना था सिलेंडर, अब बोर करके हमारा इतना हो गया है, ठीक है। इतना बढ़ गया थोड़ा थोड़ा करके बोर हो करके, अब यही हमारा कह रहा है। अब इसके बाद जो यल हो जाएगा, जहाँ पर स्टोक ऑफ लेंथ हो जाएगा, ठीक है। यल जो होगी ये हमारा यल है, स्टोक ऑफ लेंथ है, ठीक है। ये हमारा L से डिनोट किया गया है, यहाँ पर स्टोक ऑफ लेंथ होगा, ठीक है। समझ में आया ना किस तरीके से। ये हमारा BDC TDC टू BDC जाता है हमेशा वॉल्यूम। अब देख लीजिए, अच्छा अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पहले आप लोग खुद ही समझ जाएंगे इसको, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना था। चलिए अभी जब मैं बताऊंगा ना, एक फिगर और बताऊंगा जब बनाऊंगा, तो उसमें आप लोग खुद समझ जाएंगे किस तरीके से होता है, ये किस तरीके से इसका साइकिल चलता है, ठीक है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अब इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल डिपेंड ऑन, जो इफिशियंसी होती है डीजल साइकिल की किस पर डिपेंड करती है, ठीक है। TNPSC AE 2013 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताओ किस पर डिपेंड करती है, आपको पता है कि नहीं पता है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसमें B सही हो जाएगा, कंप्रेशन रेशियो एंड कट ऑफ रेशियो पर, ठीक है। इस पर डिपेंड करती है। अगर यही जब हमारा ये होता है पेट्रोल इंजन, जबकि यहाँ पर ऑटो साइकिल होती, तो वहाँ पर नहीं, इस पर डीजल साइकिल के अकॉर्डिंग नहीं डिपेंड करती, ठीक है, कंप्रेशन रेशियो पर, तब वहाँ पर डिपेंड नहीं होता है, ठीक, तब वहाँ पर स्टोक पर डिपेंड करता है। चलिए अब देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा। एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल डिपेंड ऑन कंप्रेशन रेशियो एंड कट ऑफ रेशियो, ठीक है। डीजल साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है, आपको मैं अभी जब स्टीम पावर प्लांट बता रहा था तो उसमें डीजल साइकिल के स्टीम उसमें बताया गया था, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होती है, 1 - 1 R पे पावर लेमडा -1 रो पे पावर लेमडा -1 अपान लेमडा P -1, ये हमारा होता है, ठीक है। ऑटो साइकिल की डीजल साइकिल की एफिशिएंसी, और डीजल साइकिल की एफिशिएंसी हम लिख सकते हैं F R या P, ठीक है। F जो है R या P, यानी प्रेशर या रेशियो हम कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए क्योंकि ये हमारा जो होता है ये भी रेशियो होता है, ये हमारा प्रेशर रेशियो में आता है, ये हमारा, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो एक होता है, एक प्रेशर रेशियो होता है। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कंप्रेशन रेशियो ऑफ IC इंजन इज। अब हमें बताना है इसमें कंप्रेशन रेशियो जो होता है IC इंजन की किस तरीके से डिपेंड करती है। देख लीजिए कहाँ पर RPSC AE 2018 का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, चलिए आप लोग बताइए, फिर उसके बाद मैं दिखा देता हूँ। चलिए देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसमें A सही हो जाएगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ इट्स कंबशन चैम्बर फ्रॉम इट्स लार्जेस्ट कैपेसिटी टू इट्स स्मॉलेस्ट कैपेसिटी, ठीक है। जो रेशियो होता है वॉल्यूम का, जो जहाँ पर जो है कंप्रेशन चैम्बर होता है, चैम्बर से कहाँ पर जाता है, लास्ट कैपेसिटी टू इट्स स्मॉलेस्ट कैपेसिटी से, ठीक है। जहाँ पर लार्जेस्ट कैपेसिटी होती है वहाँ से स्मॉलेस्ट कैपेसिटी की ओर जाती है, जो हमारा वॉल्यूम होता है। अब देख लीजिए
ऑप्शन नंबर इसमें ए तो सही हो जाएगा। चलिए इसका डिफिनेशन देख लीजिए। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? कंप्रेशन रेशियो को आर से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम इट्स कंप्रेशन चैम्बर, जो कहाँ पर किस पर डिपेंड करता है ये कंप्रेशन रेशियो कंप्रेशन चैम्बर पे, फ्रॉम इट्स लार्जेस्ट कैपेसिटी टू स्मॉलेस्ट कैपेसिटी की तरफ। ठीक है, अब देख लीजिए आर इक्वल टू दिया है 7-12। कब होगा कंप्रेशन रेशियो? जब फार एस आई जब इंजन होगा, ठीक है, एसआई इंजन होगा तब वहाँ पर होगा। लेकिन जो कंप्रेशन रेशियो 12-17 कब होगा? जब डुअल साइकिल इंजन होगी। ये सभी कंप्रेशन रेशियो याद कर लीजिएगा, ठीक है। एसआई इंजन कब होगा, ठीक है, और एसआई इंजन में कितना कंप्रेशन रेशियो होता है? 7 से 12 की ओर। और डुअल साइकिल इंजन में कितना होता है? 12 से 17 कंप्रेशन रेशियो होता है। और डीजल साइकिल में यानी कंप्रेशन रेशियो सीआई इंजन में, ठीक है, कंबशन इग्निशन में वहाँ पर होता है 16-21 कंप्रेशन रेशियो होता है। ठीक है, तीनों कंप्रेशन रेशियो आप लोग याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी कंप्रेशन रेशियो, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो डायरेक्ट पूछ सकता है हमारे पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। थर्मल इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल डैश दिया है डेट ऑफ ब्रेटन साइकिल फॉर द गिवन सेम कंप्रेशन रेशियो प्रोसेस। जो कंप्रेशन प्रोसेस है सेम होगा ब्रेटन साइकिल, कब होगा? जल्दी से बताओ कितना होगा थर्मल इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल? सेम होगा, लेस होगा, ग्रेटर होगा, नॉट कंपेरेबल टू होगा? जल्दी से बताओ। पीएससी AEE 2016 का क्वेश्चन है, यूपीपीएससी में भी आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। ठीक है, सेम होता है जो थर्मल इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल होती है ब्रेटन साइकिल के, जब उसमें सेम कंप्रेशन रेशियो दिया रहेगा तब होगा, लेकिन इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कब होगा कब नहीं होगा। अब देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो थर्मल इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल सेम एज ब्रेटन साइकिल। ठीक है, सेम कंप्रेशन रेशियो जब होगा तो उसमें थर्मल इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल की और सेम ब्रेटन साइकिल के इफिशियंसी के बराबर होता है। ऑटो साइकिल की इफिशियंसी इक्वल टू होता है 1-1/r पे पावर लेमडा -1 ये होता है, जबकि ब्रेटन साइकिल की इफिशियंसी क्या होती है? 1-1/r p पे पावर लेमडा -1 लेमडा होता है। ठीक है, और अगर हम जानते हैं जहाँ पर बीरो रेट RP इक्वल टू r पे पावर लेमडा, ये तो होता है, हम इसको जानते हैं। ठीक है, और RP को हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं? जहाँ पर प्रेशर रेशियो है ना, RP जो प्रेशर रेशियो है P2/P1 हो जाएगा, और R पे पावर जो लेमडा है ये हमारा वॉल्यूम इफिशियंसी होती है, वॉल्यूम रेशियो होता है, तो क्लियरेंस वॉल्यूम जिसे कहते हैं V1/V2 हो जाएगा। इस पर पावर हम लेमडा लिख सकते हैं। ठीक है, इस पर पावर लेमडा लिख सकते हैं। और यहाँ पर ब्रेटन साइकिल एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1-1/r पे पावर लेमडा -1 ये होता है हमारा। ठीक है, अब देख लीजिए इसकी इफिशिएंसी जब सब मिला के रखेंगे ब्रेटन साइकिल की, तो 1-1/r पे पावर लेमडा हो जाएगा। देन द ब्रेटन साइकिल एफिशिएंसी इक्वल टू ऑटो साइकिल एफिशिएंसी फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो पर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा हो ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए, कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन इज द सेम इज द रेंज ऑफ। अब बताओ इसमें से, अभी मैं इसके पहले जो कंप्रेशन रेशियो बताया था ना, कंप्रेशन रेशियो जो होता है डीजल इंजन रेंज की कितनी हो जाएगी? जल्दी से बताओ। और भी ऑप्शन देख लीजिए, अभी ऑप्शन इसमें कंप्लीट नहीं है, देख लीजिए इसमें ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आपको पता है कि नहीं? 16-20 ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, और कहीं जाना नहीं है हमें कहीं दूर, यूपीपीएससी AE 2012 का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। द कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू होता है टोटल सिलेंडर वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसको हम किस तरीके से ले सकते हैं? 1+BS जो हमारा सिलेंडर वॉल्यूम होगा यहाँ पर अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम BC। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं। और कंप्रेशन रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन एज कितना होता है, जो अभी आप लोगों को पता होगा ना, अभी इसके पहले जो कंप्रेशन रेशियो बताया गया है ना,
कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल इंजन की कितना होगा 8 से 12 की तरफ जाती है। और कंप्रेशन रेशियो जब डीजल साइकिल की होती है 16 to 24 तक जाती है। और इसके बीच में जो बचता है वो हमारा डुअल साइकिल की कंप्रेशन रेशियो होती है। ठीक है, अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। द थर्मल इफिशियंसी आफ्टर डीजल साइकिल इज, थर्मल इफिशियंसी डीजल साइकिल की कितनी होगी, जल्दी से बताओ। RPSC लेक्चरर 16 2016 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्मल इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल कब होती है, किस तरीके से होती है, जल्दी किस पर डिपेंड करती है थर्मल इफिशियंसी। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, reduce at higher cutoff ratio for same compression ratio and heat capacity ratio। ठीक है, इस पर डिपेंड करती है। जब रेड्यूस हो जाता है उसमें हायर कट ऑफ रेशियो, कब, जब सेम कंप्रेशन रेशियो और हीट कैपेसिटी होती है तब। ठीक है, अब देख लीजिए इसके बारे में पहले देख लीजिए आप लोग। डीजल इफिशियंसी इक्वल टू हो जाएगा 1 - 1 अपान आर पे पावर लेमडा -1 इंटू आर रो पे पावर लेमडा -1 अपान लेमडा इंटू रो -1। ये हमारा होता है डीजल इंजन की इफिशियंसी। ठीक है, थर्मल इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल इज रिक्वायर्ड इज रिड्यूस एट हायर कट ऑफ रेशियो फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट कैपेसिटी रेशियो। ठीक है, अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कंप्रेशन रेशियो इन SI इंजन बैरियर फ्रॉम, देख लीजिए SI इंजन किस क्या होती है। ठीक है, SI इंजन की अभी आप लोग कंप्रेशन रेशियो पढ़ रहे थे, अब जो है SI इंजन की कंप्रेशन रेशियो कितनी होती है, जल्दी से बताओ। इसमें ऑप्शन नंबर आपको इसको भी बताया गया है। SPPSC AE 2018 का क्वेश्चन है, UKPSC AE 2007 का क्वेश्चन पेपर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो आपको पता ही होगा, इसमें उतना बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। ठीक है, 6 to 10 कंप्रेशन रेशियो होती है SI इंजन की। ठीक है, जबकि हमें डीजल इंजन की कंप्रेशन रेशियो पता हो गई, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी हमें कंप्रेशन रेशियो पता हो गया, डुअल साइकिल की एफिशिएंसी पता हो गई, कंप्रेशन रेशियो पता हो गया। अब आप लोग SI इंजन की ही जो हमारा कंप्रेशन रेशियो होता है उसको भी पता हो गया। अब देख लीजिए इसके बारे में, अच्छा देख लीजिए, कंप्रेशन रेशियो फॉर SI इंजन आर इज 6 to 10, कंप्रेशन रेशियो फॉर CI इंजन 16 to 21, कंप्रेशन रेशियो फॉर डुअल साइकिल इंजन 12 to 17। ठीक है, तीनों साइकिल की एफिशिएंसी हमें दी गई है, आपको पता ही होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितनी बार पूछा जा सकता है ये हमसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फॉर मैक्सिमम स्पेसिफिक आउटपुट एंड एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल। ठीक है, जल्दी से हमें बताना है जो मैक्सिमम होती है स्पेसिफिक आउटपुट एक एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल पर क्या होगी। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड एट द ऑफ कंप्रेशन बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ साइकिल। जो टेम्परेचर होती है वर्किंग फ्लूइड पर, जो कंप्रेशन वहाँ पर अर्थमेटिकली मीन हम कह सकते हैं एक प्रकार से मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर साइकिल पर डिपेंड कर सकती है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया ना, मैक्सिमम स्पेसिफिक आउटपुट जो एयर स्टैंडर्ड होगी कब होगी, समझ में आया ना, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ वर्किंग फ्लूइड कब, जब एंड ऑफ द कंप्रेशन विल बी जियोमेट्रिक मीन ऑफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर साइकिल वहाँ पर होगा। अब इसके बारे में पहले देख लीजिए आप लोग, अभी आप लोग खुद समझ जाएंगे किस तरीके से होगा। द मैक्सिमम स्पेसिफिक आउटपुट ऑफ एन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल टेम्परेचर, जो मैक्सिमम होगी स्पेसिफिक आउटपुट ऑफ एन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड, कब, वर्किंग फ्लूइड पर जो टेम्परेचर होगा ऑटो साइकिल की उस पर, और एट द एंड ऑफ कंप्रेशन बी जियोमेट्रिक मीन, जब एंड होगा कंप्रेशन तब वहाँ पर जियोमेट्रिक मीन कितना होगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ साइकिल, जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ साइकिल पर डिपेंड करेगा वहाँ पर। तो अच्छा देखिए, ऑटो साइकिल के लिए कितना हो जाएगा, जो हमारा टेम्परेचर होगा मिनिमम और मैक्सिमम पर वहाँ पर, तो कितना हो जाएगा ऑटो साइकिल पर T1 × T3 हो जाएगा इक्वल टू T2 × T4 हो जाएगा। ये हमारा किसी तरीके से इस पर भी न्यूमेरिकल हमसे पूछ सकता है, इसीलिए आप लोग इससे भी ध्यान रखिएगा। जब फॉर द मैक्सिमम वर्क जब होगा तो T2 = हो जाएगा T4, यानी हम लिख सकते हैं
अंडर रूट में T1 इंटू T3, ठीक है। अब देख लीजिए किस तरीके से होगा, इसका फिगर बना के फिर बताया गया है। यहाँ पर देख लीजिए TS डायग्राम है। यहाँ पर प्रोसेस 1 से 2 जा रहा है। यहाँ पर B इक्वल टू हो जाएगा BC, हमारा वॉल्यूम इक्वल टू कंप्रेशन जहाँ पर दिया गया है, और B3 जाता है हमारा B4 में, और वॉल्यूम जो है और वॉल्यूम हमारा यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब देख लीजिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रोसेस 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, और 3 से 4 जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है, कहाँ पर मिनिमम हो रहा है, आपको पता ही हो गया ना यहाँ पर, जबकि ऊपर बताया गया है। समझ में आ गया ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, ठीक है। सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए देखिए एक प्यारा सा न्यूमेरिकल है, इसी न्यूमेरिकल को भी देखेंगे। द वॉल्यूम ऑफ चार्ज डेट कैन बी अवेलेबल इन एंड इंजन आफ्टर सेक्शन, ठीक है। जो वॉल्यूम है चार्ज कैन बी अवेलेबल हो सकता है इंजन कब, आफ्टर सेक्शन में, ठीक है। इफ़ द क्लियरेंस वॉल्यूम, जब यदि जो है क्लियरेंस वॉल्यूम 20 cc एंड स्विफ्ट वॉल्यूम दिया है 300 cc, ठीक है। क्लियरेंस वॉल्यूम हमें दिया है, ठीक है, और हमें दिया है स्विफ्ट वॉल्यूम दिया है। अब इसमें हमें बताना है कौन सा ऑप्शन, तब वहाँ पर क्या होगा, जब कंडेंसर मैकेनिकल इफिशियंसी एंड वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ द इंजन एज 90% एंड 80% रिस्पेक्टिवली, और उसमें हमें दिया है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, इसकी भी दे दी है, मैकेनिकल इफिशियंसी और वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी भी दी है, उसका कितना परसेंटेज में होगा देख लीजिए। अब इसमें क्या क्या दिया है उसके बारे में पहले देख लीजिए। OPSC-AEE 2019 का पेपर है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, इसमें कुछ नहीं करना है। देख लीजिए इसमें गिवन डाटा दिया है, जो हमारा स्विफ्ट वॉल्यूम दिया है 300 cc दिया है, और हमारा ये कौन सा ये जो हमारा दिया था क्लियरेंस वॉल्यूम जो दिया था 20 cc दिया था, ठीक है। और इफिशियंसी दिया है मैकेनिकल की 90%, और वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी दी है 80%, जो कि जबकि हम जानते हैं जब ये दोनों दिया रहेगा तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी इक्वल टू होता है एक्चुअल वॉल्यूम अपान स्विफ्ट वॉल्यूम। यहाँ पर ये हमारा फार्मूला पता ही होगा, ठीक है। इस फार्मूले पे अगर हम रख देंगे तो एक्चुअल वॉल्यूम अपान 300 cc हो जाएगा, क्योंकि स्विफ्ट वॉल्यूम दिया है यहाँ पर, ठीक है। स्विफ्ट वॉल्यूम कितना दिया है 300 cc। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे इक्वल टू किसके हो जाएगा, जो इफिशियंसी हमारा दिया था 0.8 हम लिख सकते हैं, जो 80% दिया था, ठीक है। उसकी इफिशियंसी को यहाँ पर लिख सकते हैं, तो हमारा एक्चुअल वॉल्यूम हो जाएगा 240 cc, ठीक है। आंसर नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। कितना अच्छा सा न्यूमेरिकल था, बस कुछ नहीं करना था, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी पे रख देना था, अपने आप ही आ जाता आंसर, कुछ नहीं करना था, बहुत ही सिंपल सा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द स्ट्रोक ऑफ एन इंजन, हमें बताना है जब स्ट्रोक होती है एक इंजन पर किस तरीके से होता है। TSPSC-AEE 2015 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, किस पर डिपेंड करती है एक इंजन की जो स्ट्रोक होती है, आपको पता ही होगा, डिस्टेंस बिटवीन TDC टू BDC जाती है। किस तरीके से जाती है, स्ट्रोक पर जो होती है डिस्टेंस होता है TDC टू BDC। अभी एक फिगर बना के बताया गया था ना, यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम दिया था और इन दोनों के बीच यहाँ पर डिस्टेंस को दिया था, ये हमारा लेंथ था और स्ट्रोक लेंथ था, और ये हमारा जो है TDC, ये हमारा TDC जाता, ये यहाँ पर BDC था, ठीक है। इस तरीके से जाता था, आपको पता ही होगा। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि अच्छा इसके बारे में पहले देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर से। यहाँ पर हमारा BDC, TDC और BDC यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। देख लीजिए ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, लेंथ हो गया, यहाँ पर सिलेंड्रिकल लेंथ ये हमारा हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए द स्ट्रोक ऑफ एन इंजन डिस्टेंस बिटवीन TDC एंड BDC, डिस्टेंस दिया है TDC एंड BDC में, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन TDC टू BDC इज कॉल्ड स्ट्रोक लेंथ, जो हमारा डिस्टेंस होती है TDC और BDC के बीच में, इसे कहते हैं हम क्या, स्ट्रोक लेंथ कहते हैं। BS जो है यहाँ पर स्विफ्ट वॉल्यूम हो जाएगी, और LS जो है स्ट्रोक लेंथ हो जाएगी। ये हमारा जो D दिया है इसे कहते हैं हम बोर डायमीटर, ठीक है, बोर डायमीटर इसे कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एयर स्टैंडर्ड साइकिल विद द फॉलोइंग प्रोसेस इन सीक्वेंस, हमें एयर स्टैंडर्ड जो साइकिल है किसके साथ जो प्रोसेस दिया गया है इसके सीक्वेंस में कौन सा सही है, जल्दी से बताना है। देख लीजिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ, जो हमारा दिया है स्टेटमेंट
रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन पहला हो गया, और दूसरा प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट एडिशन, और रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन एंड रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट रिजेक्शन। जल्दी से बताओ ये किस पर डिपेंड करता है, कौन सा होगा। देख लीजिए, अभी जब मैं इसके पहले में बताया था, जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ा रहा था, तो उसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से इन सभी प्रोसेस को बताया था, ठीक है। डीजल साइकिल की, ऑटो साइकिल की, डुअल साइकिल की, ब्रेटन साइकिल की, किस तरीके से जो पीवी डायग्राम बना करके सभी तरीके से मैं बताया था। चलिए इसमें पहले देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसमें बी से ही हो जाएगा, डीजल साइकिल की, ठीक है। जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन और रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर, जब वहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर मिल जाए वहाँ पर सीधी सी बात डीजल साइकिल पर हम लगा देंगे, क्योंकि कंप्रेशन किस पर रहता है, डीजल साइकिल पर ही रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें बी से ही हो जाएगा। आंख मूंद के एक नया सा ट्रिक जान लीजिए, जहाँ पर कंप्रेशन मिला वहाँ डीजल साइकिल लगाएंगे, और कुछ नहीं जानना है हमें। चलिए इसके बारे में पहले देख लीजिए। रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन पहला हो गया, दूसरा क्या होता है, रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट एडिशन होता है, और रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, और रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट रिजेक्शन होता है चौथे पे, ठीक है। अब देख लीजिए किस तरीके से होता है, यहाँ पर फिगर बनाया गया है, पीवी डायग्राम, ये देख लीजिए यहाँ पर पीवी डायग्राम है। यहाँ पर हमारा जो दिया गया डायग्राम देख लीजिए, पीवी डायग्राम का प्रोसेस 1 से 2 जा रहा है, प्रोसेस 2 से 3 जा रहा है, 3 से 4 जा रहा है, 4 to 1 जा रहा है प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस 1 कहाँ से हो रहा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर 2 = प्रेशर 3 यहाँ पर कांस्टेंट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम देख लीजिए, वॉल्यूम यहाँ पर है, हीट रिजेक्ट यहाँ पर जो है हीट रिजेक्शन होता है, हीट रिजेक्शन यहाँ पर होता है, ठीक है। ये दोनों हमारा कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक, समझ में आ रहा है ना। टीएस डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पर हीट को एडिशन, हीट कांस्टेंट यहाँ पर है टीएस डायग्राम में, ठीक है। देख लीजिए खुद ही, प्रोसेस 1 दिया है, प्रोसेस 1 से 2 जा रहा है, प्रोसेस 2 से 3, 3 से 4, यहाँ पर कौन कौन से प्रोसेस है यहाँ पर सिर्फ बता दिए गए हैं, इसलिए उतना हमें ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन जो है बहुत, देख लीजिए अगला क्वेश्चन, द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल कंपेयर्ड टू डीजल साइकिल फॉर द गिवन कंप्रेशन रेशियो। हमें जो कंप्रेशन रेशियो दिया है ऑटो साइकिल कंपेयर करके डीजल साइकिल के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, कितना होगा, जो स्टैंडर्ड एफिशिएंसी हमें बताना है, ठीक है। ऑटो साइकिल की कंपेयर करके डीजल साइकिल से कंपेयर करके कंप्रेशन रेशियो कितना होगा, जल्दी से बताओ। गुजरात PSC AE 2019 TNPSC AE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये अधिक होता है ऑटो साइकिल से। अभी मैं इसके पहले एक फिगर बना के बताया था ना, जहाँ पर जो थर्मल एफिशिएंसी दी थी, थर्मल दिया था, उसके वहाँ पर किस तरीके, कहाँ पर सेम हो रहा था, कहाँ पर जो है अधिक हो रहा था। यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर से वही चीज़, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट एडिशन, जब हीट को एडिशन दिया जाएगा तो वहाँ पर कहाँ पर अधिक होगा कंप्रेशन रेशियो, ऑटो साइकिल में तो वहाँ पर अधिक होता है जब टेम्परेचर ऐड किया जाता है कंप्रेशन रेशियो में। तो डुअल साइकिल की फिर उसके बाद होती है, फिर उसके बाद डीजल साइकिल की होती है। लेकिन सेम अगर कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन होता है, तब जो भी हीट रिजेक्शन होता है तो वहाँ पर ऑटो साइकिल, फिर उसके बाद डीजल साइकिल, यहाँ पर देख लीजिए उल्टा दिया है, ठीक है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती दे दिया गया है, इसको मैं सही कर देता हूँ एक बार। जब हीट रिजेक्ट होगा तो यहाँ पर जो है डीजल साइकिल आ जाएगा, और यहाँ पर डुअल साइकिल रहेगा, फिर यहाँ पर ऑटो साइकिल आ जाती है, ठीक है। समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। और उसके पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो भी हमारे YCT बुक्स पर अगर किसी प्रकार की आपको बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे YCT बुक्स के आप सब वेबसाइट पे जाकर के वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, नहीं तो हमारे YCT बुक्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप लोग सभी प्रकार के बुक्स का परचेज़ कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए कल फिर हम लाएंगे और भी इसके आगे के क्वेश्चन को, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।